मेरे कार्य को वहाँ की जनता ने सराहा, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश की सेवा करना, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक को सामाजिक न्याय और आर्थिक बराबरी का दर्जा दिलाना। जनता की आवाज है, जनता से नाम निकल के आया है, इससे अच्छा मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। आमतौर पे एसडीएम जैसे बड़े पद पे कोनो व्यक्ति पहुंचत है तो उनको लगा था कि हम बड़े अधिकारी बन गए, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पदस्थ एक महिला अधिकारी अब एसडीएम को पद छोड़ के चली हैं राजनीति के क्षेत्र में। जी हां, इन दिनों छतरपुर जिला राजनीतिक हलकों में छाव है। जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अग्रवाल के राजनीति में जाबे की खबर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि अभी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के आमला विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि कौन सी पार्टी से भी चुनावी सफर की शुरुआत करें ई को संकेत भी नहीं दे रही, लेकिन आगामी चुनाव में उनकी भागीदारी से इनकार नहीं करी जा सकता। एक्चुअली अभी जो दैनिक भास्कर का सर्वे हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, तो उसमें जो सर्वे में नाम निकल के आया है, तो उस वजह से ये सारे जो न्यूज़ हैं ये बनाई जा रही हैं कि बैतूल की आमला विधानसभा से जनता के द्वारा जो है सर्वे में नाम लिया जा रहा है। तो एक शासकीय सेवा में होते हुए मेरी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके के सर्वे में नाम आ रहा है। देखिए, मेरा तो हमेशा से ही यही उद्देश्य रहा है कि भारतीय संविधान की जो मूलभूत बातें हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएं और उसके लिए कार्य करें। तो बचपन से ही लेकर मैंने वही कार्य किया है। मल्टीनेशनल कंपनी में जब इंजीनियर थी तभी मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के माध्यम से अपने कार्यों को करती रहती थी कि किस तरीके से पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो है शासन की योजनाएं और उनको लाभ मिल सके। उसके बाद डीएसपी में भी मेरा चयन हुआ, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर में चयन हुआ और पहली बार मुझे बैतूल में पोस्टिंग मिली। तो जो हमेशा से मेरी कार्य करने की शैली रही है, उसी कार्यशैली से मैंने बैतूल में काम किया। आमला में मैं एसडीएम रही, लोकसभा के दौरान एआरओ रही। तो मेरे कार्य को वहाँ की जनता ने सराहा और बड़ा मुझे खुशी महसूस होती है कि वहाँ की जनता ने मुझे एक बहन, एक बेटी के रूप में स्नेह और प्यार दिया है। तो इस तरीके से जो मेरे कार्य करने का तरीका है वो हर जगह वही रहा है, चाहे मैं इंजीनियर रहूँ, चाहे डीएसपी, चाहे डिप्टी कलेक्टर या कुछ और, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश की सेवा करना, इस माटी की सेवा करना और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक को सामाजिक न्याय और आर्थिक बराबरी का दर्जा दिलाना। तो जो मेरा वहाँ 3-3.5 साल का कार्यकाल रहा बैतूल में, तो वहाँ कार्य मेरा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि उस समय कोरोना का भी समय था और बहुत ही दूर सुदूर आदिवासी इलाकों में जाकर के मैंने वैक्सीनेशन और तमाम उनके अधिकारों के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे कार्य किए हैं। तो मुझे लगता है कि जब वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ और अलग-अलग संगठनों ने, अलग-अलग सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने जो एक बेटी और बहन की तरह मुझे स्नेह देकर वहाँ से विदा किया, तो वो एक ऐसा महसूस हुआ पूरे ज़िले को और ख़ासकर आमला को कि जैसे मायके से अपनी बेटी विदा होती है, उस तरीके से मुझे बैतूल आमला से भोपाल विदा किया गया। तो वो एक संदेश मुझे लगता है कि वो गाँव-गाँव तक पहुँचा है कि कोई अधिकारी जो है वो एक अधिकारी बनकर यहाँ आई थी, लेकिन उसको विदा किया गया एक बेटी के रूप में, क्योंकि मैंने एक-एक व्यक्ति से परिवार की तरह मैंने उनकी मदद करने की चेष्टा की। मुझे यही लगता था कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मुझे कैसा महसूस होता। जैसे हम परिवार में एक-दूसरे के दुःख तकलीफ़ को महसूस करते हैं, तो वही संवेदनाएँ, वही जो भावनाएँ हैं, मेरी हर एक जनता के प्रति रहती है, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ। ज़रूरी नहीं वहीं कहीं भी रहूँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बैतूल ने मुझे एक अलग तरह के अवसर दिए कार्य करने के लिए। अब वो तो आने वाला समय बताएगा। मैं अपनी तरफ से अभी एक प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन करते हुए मैं इसमें कुछ भी अभी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। जनता की आवाज़ है, जनता से नाम निकल के आया है। अगर मुझे उस लायक समझा जाएगा और इससे अच्छा मुझे कोई अवसर मिलेगा, तो निश्चित तौर पर मैं इस माटी के लिए अपना तन, मन, धन और जीवन कुर्बान कर दूँगी। नहीं, देखिए, सभी माध्यम अपनी-अपनी जगह श्रेष्ठ होते हैं। एक इंजीनियर भी उतना ही अपने देश के लिए कर सकता है जितना कि डॉक्टर, वकील, एक आईएएस, आईपीएस, सभी लोग अपने-अपने स्तर पे अगर अपना काम ईमानदारी से करें, सजगता से करें, तो हर काम महत्वपूर्ण है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि एक अधिकारी के तौर पे मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं ज़रूर कर पाती हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे अगर इससे अच्छा मुझे मौका मिलेगा, तो मैं उसके बारे में सोचूँगी, क्योंकि हमें हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट का होना चाहिए।
तो मेरी प्रगतिशील विचारधारा है। अगर कोई और अच्छा मौका मिलेगा तो मैं उसके बारे में अपने परिवार से राय मशवरा करके इसके बारे में विचार करेंगे। देखिए, मेरा जो ध्येय रहा है हमेशा से देश सेवा, देश की सेवा करना, तो यही मेरा लक्ष्य रहेगा। शायद हर किसी को यही उम्मीद होती है कि एक अधिकारी या फिर एक प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति जो है वो उनकी आवाज़ उठाए, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका निदान उन्हें मिले। तो निश्चित तौर पे जो जिस भी एरिया में मैं रहती हूँ, चाहे वो कोई भी दायित्व हो, देखिए पद एक माध्यम है, पद मेरे लिए सिर्फ एक माध्यम है, कोई बड़ा कोई छोटा पद नहीं है, मेरे लिए सभी पद एक समान है, पद एक माध्यम है। अंतिम लक्ष्य यही है कि संविधान की आत्मा को विस्थापित करना और हमारे जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हैं उस तक पहुंचना, यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा पर नहीं, देखिए अभी तो एक प्रशासनिक दायित्व होने के तौर पर, एक अधिकारी होने के तौर पर मैं इसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती हूँ। हालांकि सभी पार्टीज जो हैं वो अपने अपने लेवल पे सर्वे कर रही हैं, जो मेरे सिद्धांतों के साथ और मेरे जो विचार हैं उतनी अगर मुझे स्वतंत्रता मिलेगी तो मैं विचार करूँगी। अभी सिर्फ नाम आया है, मैंने अभी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मैं नौकरी छोड़ करके बिल्कुल, समय आने पर देखा जाएगा। अभी फिलहाल कोई ऐसा इस्तीफा देने वाली बात नहीं है। दरअसल डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अग्रवाल वर्तमान में छतरपुर जिला में लवकुश नगर में एसडीएम हैं। अपनी सरल सहज कार्यशैली के लाने जानी जाते हैं। उनने बताई कि बतौर डिप्टी कलेक्टर उनकी पहली पोस्टिंग बैतूल में भई। उते उनने लगभग 3.5 साल को कार्यकाल गुजारे और यही दौरान उनने आमला में अपनी सेवाएं दी और उते की जनता उनको बेहद स्नेह करत है और अब लोगन को उनमें जनप्रतिनिधि को चेहरा नजर आ रहा हो, सो वे चुनाव लड़वे को मन बना रही। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.